चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज दिशा परीक्षण के बारे में। तो इससे पहले भी हम यहाँ पर एक वीडियो के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी आप देख लेना। ठीक है, ये पार्ट 2 है दिशा परीक्षण के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड पहली टाइप हमने यहाँ पर पूरी कर चुके हैं। चलिए तो आ जाओ सभी फटाफट से एंड लाइक कर देना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो गाइस सब्सक्राइब कर देना। चलिए दिशा परीक्षण का जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है इसको हम यहाँ पे करने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। बहुत इजी से आपको समझाऊंगा ताकि कोई सा भी सवाल हो आप इसको आराम से कर लोगे, कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, काफ़ी इजीली मैं आपको समझाने वाला हूँ, काफ़ी ट्रिक के द्वारा यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, चलिए सभी दोस्तों को हाय हेलो गुड इवनिंग। चलिए उम्मीद करता हूँ आज की जो इंग्लिश की क्लास है आपको काफी अच्छी लगी होगी। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि जल्दी आपको 3 तारीख को यानी कि 3 तारीख को क्या है रक्षाबंधन है और 3 तारीख को आपके लिए काफी अच्छा यहाँ पे ऑफर हम ला रहे हैं और आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो चीज है वो हम आपको लॉन्च करेंगे। ऐसे आप समझ लो कुछ भी यहाँ पे, लेकिन काफी अच्छा आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है, तो उसके लिए तैयार हो। 3 तारीख को हम उसको लॉन्च करने वाले हैं, आपके लिए काफी अच्छा सरप्राइज है। अगर जिस बच्चे को पता है कि क्या है तो कमेंट बॉक्स में कर सकता है एंड जो हमारे ग्रुप उसको तो पता ही है कि क्या आने वाला है 3 तारीख को। ठीक है, तो गाइज 3 तारीख को आपके लिए काफी अच्छा यहाँ पे सरप्राइज है। 3 तारीख को यहाँ पे तैयार है ना। टाइमिंग जो है हम आपको बता देंगे जल्दी यहाँ पे 3 तारीख को कि किस टाइम हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो काफी अच्छे आपके लिए चीजें यार, फटाफट से इतना तो आपका हक भी बनता है गाइस कि यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम काफी मेहनत आपके लिए करते हैं। दिन रात हमारी जो टीम है आपके लिए मेहनत करती रहती है दोस्तों। रात के 2-3 बजे तक भी हमारी जो टीम है वो आपके लिए काम करती रहती है। तो यार इतना सा सपोर्ट तो आप भी हमें कर सकते हो कि यार इस वीडियो को लाइक वाइक कर दें और ठीक है नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट से हमारे यहाँ पे क्लास पे आते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिशा परीक्षण है। ठीक है, सभी को याद ही है, तुमने लेके आपको पता लग ही गया होगा। चलिए सभी दोस्तों को हाय हेलो गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। बस आपका जो प्यार है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन मैं आपको बताया था लास्ट वाला क्वेश्चन, और दोस्तों करना क्या था कि आपको उसका राइट आंसर देना था। ठीक है, और काफी बच्चों ने उसका राइट आंसर दिया कि उसका राइट आंसर क्या होगा वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो काफी बच्चों ने, जिस बच्चे ने भी राइट आंसर दिया था कल की क्लास का कमेंट में किया था उसको हार्ट तो मिल ही गया होगा, यानी कि जो हार्ट का निशान आता है हमारे यूट्यूब चैनल पे वो तो आपको मिल ही गया होगा आपकी कमेंट पर। ठीक है, चलिए तो यार कमेंट वमेंट क्या करो आप भी। चलिए क्वेश्चनों को यहाँ पे थोड़ा बहुत हल क्या करो, मेहनत क्या करो। ठीक है, चलिए आगे काफी बच्चे सारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भाई क्वेश्चन लगा दो स्क्रीन पे। चलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं तो काफी टाइम लगता है, मैं आपको डायरेक्ट समझा दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है एंड एक बार आप भी सभी क्वेश्चन को पढ़ लो ताकि हम क्या करेंगे फिर क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर कल का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या था कि राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, हमारे पास क्या है कल का क्वेश्चन, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितना समय लगा ये आपको बताना। आपके दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन थे 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर, ये आपके ऑप्शन थे। एंड काफी बच्चों ने यहाँ पे राइट आंसर का दिया है एंड जिसने भी यहाँ पे राइट आंसर दिया है वेरी वेरी थैंक यू आप सभी के लिए। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि राजू जो है वो 25 किलोमीटर चलता है उत्तर दिशा में। दिशा का ज्ञान मैं आपको पहले ही करा चुका हूं कि किस तरफ कौन सी दिशा होती है। आप जिस तरफ भी अपना मुंह करके बैठे हो हमेशा आपको उत्तर दिशा उसी तरफ माननी है। ठीक है, अभी आप मेरी तरफ यहाँ पे देख रहे हो तो आपकी तरफ क्या है, उत्तर दिशा है। ठीक है, अगर मैं अभी इस तरफ देख रहा हूं तो इस तरफ मैं क्या मानूंगा कि इस तरफ उत्तर दिशा है। इस तरह मान के आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो मेरी तरफ, तो मैं आपको उसी वे में यहाँ पे क्या करूंगा, क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या है कि राजू जो है वो 25 किलोमीटर चलता है उत्तर दिशा में। ठीक है, यानी कि उत्तर दिशा में चलता है। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राजू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, राजू जो है वो उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर चलता है। क्लियर हो गया, कितना किलोमीटर यहाँ पे चलेगा, 25 किलोमीटर चलेगा। ठीक है,
25 किलोमीटर यहाँ पर जो राजू है वो चलेगा। थोड़ा इसको मैं यहाँ पे बड़ा लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि समझने में आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ से जो है राजू हमारा है वो चलेगा, एंड कितना यहाँ पे चलेगा, 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर राजू कहां पर चलता है, उत्तर दिशा में चलता है। और उत्तर दिशा कहां पर हो जाएगी, ऊपर हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, उत्तर दिशा हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहां पर क्या हो गया, उत्तर दिशा हमारी हो गई, क्लियर हो गया। चलिए फिर वह बाएं मुड़कर, ठीक है, किस तरफ मुड़ेगा, वो बाएं ओर मुड़ेगा। और बायां हमेशा किधर होता है, ये भी मैंने आपको समझाया था कि अगर इसका मुंह इस तरफ है तो बायां किस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा। ठीक है, एंड दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये भी मैंने आपको कल समझा दिया था, मैंने जो लास्ट में डायग्राम बनाया था वो इसी तरह मैंने बनाया था। ठीक है, तो क्या करता है, बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। भाई यहाँ पर जो है वो मुड़ गया, एंड कितने किलोमीटर यहाँ पे चला, 5 किलोमीटर यहाँ पर चला। ठीक है, कितने किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको यहाँ पे इधर लिख देता हूं। तो भाई 5 किलोमीटर यहाँ पे चल गया और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा बिंदु हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया ओ बिंदु। ठीक है, सभी को दिख रहा है यहाँ पर कौन सा बिंदु हो जाएगा, हमारा ओ बिंदु हो जाएगा, पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर, ठीक है, यानी कि फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अगर वो दोस्तों इसका मुंह इस तरफ है तो जो दायां है इसका किस तरफ होगा, सिंपल सी बात है, दायां किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का मुंह इस तरफ है उसका बायां इधर होता है। ठीक है, एंड दायां इधर होता है, क्लियर हो गया। तो दायां मुड़ेगा तो दायां कहां पर है, ऊपर है, तो दायां भी मुड़कर कहां पर चलेगा दोस्तों, 5 किलोमीटर क्या करेगा, 5 किलोमीटर कहां पर जाएगा, दायां जाएगा। ठीक है, तो दायां बायां जो है वो कल मैंने आपको समझा दिया था, तो कल की वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमसे क्या बोल रहा है कि दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चल जाता है। ठीक है, 5 किलोमीटर वो चल जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद दोस्तों वह पूर्व दिशा में मुड़ता है। अगर इसका मुंह इस तरफ है, यानी कि इसका मुंह उत्तर दिशा में है, तो क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में कि वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व दिशा पे किस तरफ हो जाएगी, अगर इस तरफ यहाँ पे उत्तर है तो इसकी पूर्व दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी ना। अगर पूर्व यानी कि उत्तर जो है वो ऊपर है, तो इसकी जो पूर्व दिशा होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी पूर्व दिशा। क्लियर हो गया। तो ये इस तरफ यहाँ पे चलकर कहां पर चलेगा, 5 किलोमीटर यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 किलोमीटर हमारा हो गया। तो भाई राज्यों की स्थिति आपको बतानी है कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी है। ठीक है, आपको बताना है कि जो अंतिम यानी कि जो प्रारंभिक बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु कौन सा हो जाएगा, हमारा ये वाला हो जाएगा। और आपको बताना है कि अंतिम बिंदु की स्थिति आपको बतानी है। ठीक है, तो अंतिम बिंदु की स्थिति आपको बतानी है। अब देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉट डॉट यहाँ पे बना देता हूं। चलो हमें क्या करना है, हमें यहां से और हमें यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, हमें यहां से और यहां तक की दूरी ज्ञात करना है हमें। और वो दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो दूरी दोस्तों हम ऐसे ज्ञात करेंगे कि 25 किलोमीटर तो कहां तक है, यहां तक क्या हो जाएगा, हमारा 25 किलोमीटर हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहां से और यहां तक का कितना है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक का कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा 5 किलोमीटर, सर 5 किलोमीटर कहां से आया, तो भाई 5 किलोमीटर यहां से आया। ठीक है, क्योंकि जितना यहां पर है तो उतना ही यहां पर होगा, जितना यहां पर है उतना ही यहां पर होगा। तो भाई 5 किलोमीटर यहां से आया है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जोड़ लो कि यहां से लेकर और यहां तक की जो पूरी दूरी है वो कितनी हो जाएगी। तो 25 तो हमारा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 25 हमारा हो गया, प्लस 5 हमारा हो जाता है। ठीक है, तो कितना होगा, प्लस 5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। और जिस बच्चे ने यहाँ पर 30 किलोमीटर कल का उत्तर दिया था उसका एकदम क्या है दोस्तों, सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो कल वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 30 किलोमीटर कल वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों ने यहाँ पे काफी बच्चों ने यहाँ पे राइट आंसर इसका दिया था, एंड 30 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पे गलत भी दिया था, तो भाई वो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, ये हमारी क्या थी, टाइप नंबर 1 थी।
आज हम यहाँ पे जानेंगे टाइप नंबर 2 के बारे में। और टाइप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, कोणों के बारे में जानेंगे। हालांकि दोस्तों आपके बीएसटीसी जो का एग्जाम है उसमें सिर्फ यही टाइप आएगी, इसके अलावा कोई सी भी टाइप आपके बीएसटीसी एग्जाम में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके बीएसटीसी एग्जाम में कोई भी टाइप नहीं है, लेकिन दोस्तों में पटवारी पुलिस में आपके काम आएगी, तो मैं आपको आगे वाले टाइप है वो भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पर, और अगली वाली जो टाइप है उसको यहाँ पे देखते हैं। चलिए क्लियर हो गया। अगला टाइप हमारे पास है, और दोस्तों अगली टाइप में हम क्या करेंगे, अगली टाइप में दोस्तों यहाँ पे टाइप नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। टाइप नंबर 2 हमारे पास यहां पर होगी। चलिए एंड टाइप नंबर दोस्तों हमसे यहाँ पे टाइप नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है ये देख लो, ठीक है। टाइप नंबर 2 है, तो चलो भाई इनके लिए क्वेश्चन यहाँ पे शो करो टाइप नंबर 2 का फटाफट से। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। 10,000 रुपए आप जीत जाओगे अगर इसको कर लोगे तो, ठीक है। 10,000 का ये पर्सन है, जिस बच्चे ने फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर दिया 10,000 रुपए आप जीत जाओगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक बार यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है। क्लियर हो गया। एक आदमी है, वह अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, अपने घर से 5 किलोमीटर वह चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है, ठीक है। पहले तो अपने घर से 5 किलोमीटर वो चलेगा, उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं मुड़ के वो चलेगा। क्लियर हो गया। वहां से फिर वो दाएं मुड़ जाता है और फिर 10 किलोमीटर वो चलता है। तो बताओ कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है। ये हमें आपको बताना है। फटाफट से देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन यहाँ पे देख लो कि इस क्वेश्चन को आप कैसे यहाँ पे हल करोगे। और दोस्तों जो है इसका आंसर हमें किस प्रकार निकालना है वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो किस प्रकार से हम इसका आंसर है वो निकालेंगे, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस प्रकार से हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक व्यक्ति का यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाए, ये घर हो जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति का ये क्या हो गया, घर हो गया। और अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जाता है कि एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है। क्वेश्चन को समझना कि एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है। कभी भी आपको क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ते पढ़ते ही सोल्व करना है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है। अब आपको यहाँ पे क्या एक आपको पॉइंट यहाँ पे दिखाओ कि आपको दिशा यहाँ पर नहीं दे रखी, तो भाई किस तरफ चलाएंगे। अगर आपको दिशा नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, अगर आपको दिशा नहीं दे रखी है तो या तो आप इस तरफ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस तरफ ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरफ ले जाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इस तरफ ले जाओगे तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर तो वही आएगा जो आना होगा, ठीक है। आप किसी भी और घुमा लो, लेकिन ऐसे मत घुमाना कि मैंने ऐसे घुमा लिया, ऐसे घुमा लिया, न्यू घुमा लिया, न्यू घुमा लिया, ऐसे कभी भी आपको नहीं घुमाना है, ठीक है। अगर आपको दिशा नहीं दी जाती तो आपको सिर्फ हमेशा 90 डिग्री कोण पर ही घूमना है। अगर आपको दिशा नहीं दी जाती है तो आप या तो ऊपर घुमा लो या इस तरफ घुमा लो, ठीक है। उत्तर में घुमा लो या पूर्व में घुमा लो या दक्षिण में घुमा लो या फिर पश्चिम में घुमा लो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको कभी भी इस प्रकार यहाँ पे नहीं घुमाना है। इस तरह के आप यहाँ पे डिजाइन बनाने लगे हो, इस तरह से आपको कभी भी नहीं घुमाना है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटाता हूँ, फिर आपको क्या है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए और यार वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो दोस्तों, यार वीडियो को लाइक वाइक करना तो आपका फर्ज बनता है, ठीक है। अगर आपको मजा आ रहा हो उस क्लास में तो यार वीडियो को लाइक करने देना, क्योंकि मैं कभी भी हमारी क्लास में बच्चों को मैं बोर नहीं होने देता हूँ, काफी मजे से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। हाँ हालांकि हम यहाँ पे लाइव चल रहे हैं आपके साथ, तो आपका कॉन्टेक्ट हमारे साथ यहाँ पे थोड़ा कम हो पाता है, क्योंकि हंसी मजाक हम यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, कभी हम कोचिंग में मिलेंगे तो हम यहाँ पे हंसी मजाक में करेंगे जब तक ये कोरोना हट जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया भाई, ये उस आदमी का घर हो गया, ठीक है। उस आदमी का ये क्या है, घर हो जाता है। अब यहाँ पर आपको देखो कि एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है। तो भाई या तो आप किधर भी चला लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऊपर की ओर ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 5 किलोमीटर इसको कहां पर चलाऊंगा, इस तरफ चलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा 5 किलोमीटर हो जाता है। क्लियर हो गया। फिर वह 10 किमी दाएं ओर जाता है, फिर वह 10 किलोमीटर दाएं ओर जाएगा। अब इस व्यक्ति का मान लो कि मुंह इस तरफ है, तो इसका दायां किस तरफ होगा, इसका दायां इस तरफ होगा,
और बायां इस तरफ होगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको कल वीडियो में समझा चुका हूं कि दायां बायां किस तरफ होगा। तो इस व्यक्ति का दायां इस तरफ होगा, तो भाई मैं क्या करूंगा, इसको 10 किलोमीटर यहां पर चलाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया, 10 किलोमीटर ये व्यक्ति चलता है। जैसा जैसा आपसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाओ, आपका आंसर खुद का खुद यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहां पे पढ़ो। वहां से फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। भाई यहां से भी ये क्या करता है, दाएं और मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यानी कि ये जो है अब कहां पर है भाई साहब, ये अपने जो भाई साहब है कहां पर है, यहां पर है। यानी कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो इनका जो दाया है वो किस तरफ होगा, जिस व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में है उसका दाया किस तरफ होगा, ये मैं आपको कल ही बता चुका हूं। ठीक है, तो उसका जो दाया है इधर होगा, नीचे होगा भाई। ठीक है, बायां ऊपर होगा एंड दाया कहां पर होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो यहां से जो भाई साहब है ये फिर से यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे 10 किलोमीटर ये चलेंगे। ठीक है, सभी को दिख रहा है 10 किलोमीटर यहाँ पे चलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर ये भाई साहब यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि तो बताओ वह घर से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों आपको क्या बताना है, ये बताना है कि वह घर से कितनी दूरी पर है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कभी भी यहाँ पे अगर दूरी नापना हो तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी दूरी को नापेंगे। ये लो भाई हमारे पास एक और यहाँ पर मुसीबत आ गई। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक और यहाँ पर मुसीबत आ जाती है कि अब इसकी जो दूरी है वो हम किस प्रकार यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको इसकी जो दूरी है वो निकालना आपको बताऊंगा। अगर आपका ध्यान पूरा यहाँ पे बोर्ड पे रहा तो आपको चुटकियों में ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पूरा ध्यान है वो बोर्ड पे रहना चाहिए ताकि आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए। क्लियर हो गया। चलो तो भाई ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे 10 किलोमीटर ये चला, लेकिन हमें पता है कि दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर 5 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे 5 किलोमीटर इसको बना देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डॉट 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 यहाँ पर हो जाता है। और यानी कि अब क्या हुआ, ये पूरा कितना था, पूरा जो है दोस्तों ये कितना था, यहाँ पर पूरा हमारा हो जाएगा 10 किलोमीटर। लेकिन अब कितना यहाँ पे बचा, ये बचा 5 किलोमीटर। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि इधर जो होगा उधर भी वही होगा। ठीक है, इधर जो होगा वो भी इधर भी वही होगा। और अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर निकल चुका है तो दोस्तों यहाँ पर भी कितना होगा, कितना बचा, अगर 10 में से भाई 5 निकल गया तो 5 निकल गया, अगर 10 में से तो कितना बचा, 5 बचा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये लो भाई हमारे पास क्या हो गया, एक यानी कि जो एक क्रमांक है वो तो हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब हम इसका क्रमांक कैसे निकालेंगे, तो ये देखो हम इसका क्रमांक कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, ये वही बात है कि अगर यहाँ पर जो ये होगा तो सिंपल सी बात है उसका भी ये होगा। ठीक है, अगर ऊपर 10 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 10 किलोमीटर हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जो होगा वही यहाँ पर होगा, इधर जो होगा वही इधर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 10 यहाँ से आया। कोई बच्चे को यहाँ पर डाउट हो कि 10 कहाँ से आया यहाँ पर, तो भाई 10 यहाँ से आया, क्योंकि ये जो बराबर है और ये भी क्या है, बराबर है। ठीक है, यहां से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहां से दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा। अब इसको दोस्तों हम किस प्रकार से यहाँ पे हल करेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इसको हम मान लेते हैं ए एंड इसको हम मान लेते हैं बी एंड इसको हम क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, ए और बी की क्या है, हमें दूरी ज्ञात करनी है कि ए और बी जो बी है इसकी दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी दूरी हम किस प्रकार निकालेंगे, वही निकालें जैसे आपने लंब बटा आधार बटा जो सॉरी लंब कर्ण आधार अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपने लंब कर्ण जो होता है वो अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो थोड़ी आपको दिक्कत आने वाली है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए एंड बी निकालना है। तो हमें क्या करना है, ए बी इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ए और बी का स्क्वायर करना है। ये लंब बटा आधार बटा वो जो होता है उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, चलिए आधार हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आधार, ये है लंब एंड ये क्या है कर्ण। ठीक है, ये क्या है हमारा आधार हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी ये हमारा क्या है, आधार हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये आपने मैथ में अगर पढ़ रखा होगा, आपने अगर 10वीं कर रखी तो आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। पहले लंब को हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, लंब को लेंगे। ठीक है, तो लंब यहाँ पे दोस्तों कितना है, हमारे पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस
यहाँ पर हमारे पास आधार कितना है, आधार दोस्तों हमारे पास कितना है 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस क्या करना है आपको, सोल्व करना है, सिंपल सी बात है। आपको यहाँ पे 2 देगा और आपको सोल्व करना है, जो भी यहाँ पे आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ए बी बराबर क्या क्या, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये जो अंडर ये जो कोष्ठक है ये हट जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 जो है 5 का अगर हम करते हैं स्क्वायर तो हमारे पास कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, समझ गए भाई कैसा रहा कि दोस्तों की जो है वो गणित वीक रहती है, तो यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये यहाँ पर 100 ऐसे आएगा एंड जो 5 इंटू 5 हम करेंगे तो 25 ऐसे आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 10 इंटू यानी कि 10 का स्क्वायर 2 है, तो यानी कि 10 को 2 बार लिखना है, तो 10 को अगर हम 2 बार लिख के इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और 5 स्क्वायर 2 है, तो 5 को भी हमें कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है, इंटू कर लो 25 हमारे पास जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको मैं थोड़ी बताऊंगा आप सभी को कि किस प्रकार इसको करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास ए बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो गया 25 हो गया। एंड अगर आपको अपने आंसर में 25 दिख रहा होगा तो 25 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास 25 का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे अंडरवुड में आता है। ठीक है, अंडरवुड जो होता है इसमें क्या है हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। और अगर आपको अंडरवुड निकालना यहाँ पे आता है तो इसका क्या हो जाएगा 125 का जो अंडरवुड होता है वो कितना होता है 5 होता है। ठीक है, 5 इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्या आंसर आने वाला है, ऑप्शन के हिसाब से आपका डिपेंड करेगा। या तो आपको ऑप्शन में अगर अंडरवुड अगर आपको 125 दे रखा हो तो वो सही है, अगर आपको 5 किलोमीटर दे रखा हो तो वो भी आपका सही है। ठीक है, 125 का अगर हम यहाँ पे अंडरवुड यहाँ पे तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 यानी कि 5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये मैथ का लॉजिक है, तो आप कैसे भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये जो है अंडरवुड निकालना यहाँ पे आना चाहिए तब आप कोण वाले क्वेश्चन कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपके बेस्ट में इस प्रकार जो क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है वो या तो पटवारी में आएंगे या फिर पुलिस में आएंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ नॉर्मल सी जानकारी आपको दे रहा हूँ कि अगर आज जाए तो आपको करना क्या है। ठीक है, तो आपको ये वाला यहाँ पे कर्ण आपको ज्ञात करना है। और कर्ण आप कैसे ज्ञात करोगे, ए बी लगा लो और ए बी लगा के आपको इस प्रकार से यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेटली आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे मिट गया और हम क्या करेंगे अगला जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं ताकि जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर क्या आने वाला है। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास है, मैं फटाफट से अगला क्वेश्चन लगा दो बच्चों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको मैं आपको पढ़ के एक बार बताता हूँ कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्या है कि इंदु पूर्व की और यात्रा आरंभ करती है, यानी कि जो आरंभ करती है या फिर प्रारंभ करती है, बात यह की है कि जो इंदु है इंदु पूर्व की ओर यात्रा करती है। अब आपको क्या है यहाँ पर दिशा दे दी गई तो हमें दिशा की ओर यहाँ पे आगे बढ़ना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ के 15 किलोमीटर चलती है और फिर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की है उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी यहाँ पे तय करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि शुरू से लेकर अंतिम की आपको वापस यहाँ पे क्या करनी, दूरी ज्ञात करनी है। अब जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने सिर्फ आपको एक बार पूरा पढ़ के यहाँ पे सुना दिया, लेकिन आपको पूरा यहाँ पे एक बार पढ़ लो, एक बार पूरा पढ़ लो, उसके बाद आपको रुक रुक के यहाँ पे चलना है और रुक रुक के चलना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए इंदु जो है वो पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है। तो पूर्व हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से जो इंदु यहाँ से क्या करेगी, इंदु यहाँ से यात्रा आरंभ करेगी एंड यहाँ पर कितना चलेगी पूर्व की ओर। तो हमारा पूर्व कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हमारा यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर कितना है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर पूर्व की ओर। पूर्व हमारा इस तरफ है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ कि पूर्व हमारा इस तरफ है, उत्तर हमारा इस तरफ है, दक्षिण नीचे आ जाएगा एंड पश्चिम इस तरफ है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पूर्व की ओर जो इंदु है वो पूर्व की ओर कितना चलेगी 35 किलोमीटर चलेगी, सिंपल सी बात है। और 35 किलोमीटर चलने के बाद वह दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। भाई 35 किलोमीटर चलने के बाद वह दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो भाई दाहिने वो अगर वो मुड़ती है तो मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि दायां जो है वो नीचे होगा। जिस व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है उसका दायां नीचे होगा और जिसका यानी कि जिस व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर उसका दायां नीचे होगा और बायां ऊपर होगा। तो इसका दायां किस तरफ होगा, इसका दायां नीचे होगा और एक कितना चलेगी दोस्तों यहाँ पे
15 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, 15 किलोमीटर ये चलेगी। क्लियर हो गया? 15 किलोमीटर भाई ये चलने वाले हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर चलेगी जब यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 15 किलोमीटर चलती, फिर वह दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर और चलती है। अब जिस व्यक्ति का मुंह अगर दक्षिण दिशा की ओर है, ये क्या हो गया हमारा मुंह हो गया, और जिस व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है तो अगर वो दायां मुड़ेगा तो दायां उसका इस तरफ होगा। मैं आपको कल की वीडियो में समझा चुका हूं कि दायां बायां किस तरफ होता है। तो जिस व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर होता है उसका दायां इस तरफ होता है और बायां इस तरफ होता है। तो वो बोल रहा है कि दायां मुड़कर 15 किलोमीटर चलेगी, तो भाई दायां जो है वो मुड़ा लो। दायां मुड़कर यहाँ पर क्या हो गया 15 किलोमीटर, वो कहां पर आ गई दोस्तों, यहाँ पर आ गई। सिंपल सी बात है, 15 किलोमीटर चला और हमारे यहाँ पर आ गई। चलकर वह रुक जाती है। जिस बिंदु से उसने यात्रा शुरू की थी उस तक पहुंचने में उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, आपको ये बताना है। सिंपल सी बात है ना, आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। और ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि वही निकालेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लो, इसको यहाँ पे ले जाओ, ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज बनते हैं दोस्तों, आपको पता है कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है, ये इमेजिंग पॉइंट है हमारे। अब देखो गाइस, कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्या है भाई, सिंपल सी बात है, कैसे पता करेंगे कौन सा क्या है। अब देखो कैसे हम यहाँ पे पता करेंगे, सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर ये 15 है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये 15 है तो ये भी कितना होगा भाई, अगर ये 15 है तो दोस्तों ये भी कितना होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा 15 है तो ये जो है वो हमारा कितना होगा 15 होगा। और हमारे पास ये तो है एक की दूरी हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी दूरी निकालनी है। ठीक है, इसकी दूरी हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए। टोटल यहाँ पे कितना था, जो टोटल है हमारे पास ये कितना था, यहाँ पे 35 किलोमीटर था। ठीक है, 35 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक किसकी क्या थी दोस्तों, यहाँ पे दूरी थी। ठीक है, चलिए अब 35 किलोमीटर यहाँ पे इसकी पूरी टोटल दूरी है, तो 15 तो भाई यहाँ से निकल गई। सिंपल, अगर यहाँ पर ये 15 है तो सोचो ना यार, यहाँ पर भी 15 होगा ना। अगर यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी 15 होगा, क्योंकि यहाँ हमें क्या करना है, टोटल हमें दे रही है 35 किलोमीटर। अगर यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 15 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 15 होगा। और यहाँ पर भी अगर यहाँ 15 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर भी इसकी निकाल ली। ठीक है, अब 35 में से अगर 15 हम निकालते हैं तो हमारे पास ये वाली कितनी बची, 20 बची। अगर हम 35 में से 15 निकाल देते हैं तो ये हमारी कितनी बची, 20 बची। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास दोनों ही यहाँ पे संख्या आ चुकी है। और अब हमें क्या करना है, हमें कर्ण निकालना है, और कर्ण को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम कर्ण उसी प्रकार से यहाँ पे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लगा लो A, यहाँ पर लगा लो B एंड यहाँ पर लगा लो C। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें AB यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा AB स्क्वायर बराबर हमें क्या करना है, 20 को ले लो। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। चलिए 20 को अगर दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं तो 20 का करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा। ठीक है, और 15 का दोस्तों अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास कितना होगा, 225 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ लो, तो इनको जोड़ने के बाद में हमारे पास कितना आता है, 625 आता है। ठीक है, 625 कैसे आएगा, ये 625 अंडरवुड में आएगा, यानी कि अंडरवुड जो होता है हमारा उसमें आएगा। क्लियर है, 625 हमारा कैसे आएगा, अंडरवुड में आएगा। और अगर आपको इसका जो अंडरवुड निकालना आता है तो वो कैसे यहाँ पे निकलेगा, कितना निकलेगा, तो इसका निकलेगा 25 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो अंडरवुड है वो 25 किलोमीटर निकलेगा। और ये अंडरवुड कैसे निकलता है, ये आपको मैथ में आपके जो मैथ के गुरुजी हैं वो आपको समझा देंगे कि अंडरवुड वो कैसे निकालता है। ठीक है, या फिर आप पूछ ले, क्योंकि मेरी भी जो मैथ है दोस्तों थोड़ी वीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, इसका अंडरवुड आपको निकालना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, इसका हमारे पास जो कर्ण है वो कर्ण हमारे पास निकल के आ चुका है 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर हमारे पास क्या हो गया, कर्ण निकल के आ गया भाई। ठीक है, एक बार समझ लो, किसी के समझ में नहीं आया हो तो एक बार समझ लो। क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करता हूँ, फटाफट से समझ लेना कि जो इंदु है वो पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है, यानी कि पूर्व की ओर चलेगी वो, तो यहाँ पर आ जाएगी। कितना किलोमीटर चलती है, 35 किलोमीटर यहाँ पे चलेगी। ठीक है, चलने के बाद वह दाहिने मुड़ जाती है।
दाहिने किस तरफ होगा, उसका दाहिने इस तरफ होगा, तो दाहिने यहाँ पे मुड़ के 15 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। उसके बाद दाहिने मुड़ने के बाद वो क्या करती है, फिर से दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 15 किलोमीटर यहाँ पे चल जाती है। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अंतिम बिंदु से क्या करना है, हमें अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि हमें यहाँ पे जो आधार है एंड लंब है वो हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। भाई हमें क्या करना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए हमें आधार और लंब ज्ञात करने पड़ते हैं। तो आधार तो इसका क्या हो गया, 15 किलोमीटर हो गया, लंब इसका क्या हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। कैसे भी निकालो, सिंपल सी बात है। हमें तो क्या कर्ण निकालना है, और कर्ण जो है वो इस प्रकार से आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। चलिए, ये जो टाइप है आपके बीएसटी से एग्जाम में नहीं है, ये जो टाइप है वो आपके पटवारी और पुलिस के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये टाइप आती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब आपके क्वेश्चन बीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको इंटरेस्ट यहाँ पे लेते हो तो काफी मजा आएगा, समझने में काफी मजा आएगा, ठीक है। यह जो है वो उतर गया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ। एंड यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइप नंबर 3 आ रही है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है। टाइप नंबर हमारी 3 आ रही है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार यूट्यूब चैनल को, ठीक है। फटाफट से हमें 1 लाख फैमिली हमारी पूरी करनी है यार, तो फटाफट से 1 लाख जो फैमिली है वो पूरी कर दो। एंड आपके लिए काफी जल्दी यहाँ पे 3 तारीख को आपके लिए सरप्राइज आने वाला है, तो यार उसके लिए भी थोड़ा यहाँ पे एक्टिव रहो कि क्या सरप्राइज हम आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो 3 तारीख का वेट करो, जल्दी आपके लिए यहाँ पे क्या है सरप्राइज आने वाला है। 3 तारीख यानी कि राखी। एक तो बाद में भाई वीडियो देखो, आप राखी के बाद में वीडियो देखो तो बोलो कि सर 3 तारीख को आप कुछ नहीं लाए, ठीक है। तो भाई मैं 3 तारीख राखी 2019 की यानी कि 2020 की बात कर रहा हूँ, जब कोरोना यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है एंड टाइप नंबर यहाँ पे क्या है, टाइप नंबर दोस्तों हमारे पास 3 होने वाली है, ठीक है। टाइप नंबर हमारे पास क्या है, टाइप नंबर 3 है। और टाइप नंबर 3 इसके क्वेश्चन हमें किस प्रकार से यहाँ पे सोल्व करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। काफी आसान है, काफी आसान है, ठीक है, काफी आसान है। चुटकियों में बजाते हुए आपके क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर दूंगा, या आप भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो हमारा जो टाइप है वो किस पर यहाँ पे आधारित है, रेलगाड़ी पर आधारित, ठीक है। यानी कि रेलगाड़ी पर आधारित हमारी ये जो टाइप है उसका क्वेश्चन हमें यहाँ पे करना है। और दोस्तों उसका जो क्वेश्चन है वो है एक जो नोट है वो सिंपल सी बात है, आपको नोट यहाँ पे याद करना है कि जो नोट है वो क्या होगा, ठीक है। चलिए भाई, सभी यहाँ पे काफी अच्छे यहाँ पे चल रहे हैं, काफी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव चल रहे हैं। तो यार वीडियो की यानी कि जो लाइव चल रहे हैं बच्चे, तो यार लाइक की संख्या बढ़ाओ यार, ठीक है। लाइक की संख्या कैसे कम है भाई, काफी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं और लाइक की जो संख्या थोड़ी कम आ रही है, तो फटाफट जाओ यार लाइक की संख्या बढ़ा दो, एक बार बम्पर ऊपर कर दो लाइक का, ठीक है। फटाफट से लाइक का ऊपर कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। चलिए अगला देखो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास रेलगाड़ी पर आधारित पर्सन जो है, ठीक है। अब देखो जिस तरफ रेलगाड़ी चलेगी हमेशा धुआं उसके विपरीत जाएगा। सिंपल सी बात यही है कि जिस तरफ हमारी रेलगाड़ी चलेगी, समझो भाई क्वेश्चन को समझो, फटाफट से चैटिंग में ध्यान मत दो, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। तो जिस तरफ हमारी रेलगाड़ी चलेगी उसके विपरीत धुआं जाएगा। ये माइंड जो है अपना यहाँ पे सेट कर लो, अपना छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात आपको सेट करनी है, बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। अपने छोटे से माइंड में आपको बहुत बड़ी बात यहाँ पे सेट करनी है कि जिस तरफ रेलगाड़ी जाएगी उसका जो धुआं है उसके विपरीत जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, तो इसको सेट कर लो, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए दोस्तों ये जो रेलगाड़ी हमारे पास यहाँ पे मैं बना रहा हूँ रेलगाड़ी को, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेलगाड़ी हमारे पास हो जाएगी, ये रेलगाड़ी, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये रेलगाड़ी है और इसका जो धुआं है वो किस तरफ यहाँ पे चल रहा है। सिंपल सी बात है, अगर कोई रेलगाड़ी जो है वो यहां पर चलेगी, चलिए तो ये जो रेलगाड़ी हमारी होगी, अगर रेलगाड़ी दोस्तों यहां पे क्या है, रेलगाड़ी अगर पूर्व दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। ये हमारे कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी। ये हमारी कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी। ये हमारी कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। एंड गाइस ये हमारी कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। तो भाई नोट कर लो, ये बात यहाँ पे नोट कर लो कि जिस दिशा में हमारी गाड़ी जाएगी उस दिशा के विपरीत ही हमारा धुआं जाएगा रेलगाड़ी का, ठीक है। तो जिस दिशा में रेलगाड़ी जाएगी, यानी कि अभी जो हमारी रेलगाड़ी है वो पूर्व दिशा में जा रही है, तो सिंपल सी बात है रेलगाड़ी का धुआं हमेशा उसके विपरीत दिशा में यानी कि पश्चिम दिशा में जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में यहाँ पे सबके फिट आ गई
कि अगर पूर्व दिशा में हमारी रेलगाड़ी जा रही है तो इसका जो धुआं है वो हमेशा इसके विपरीत दिशा में जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहां पर ही समझा रहा हूं, कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आपको टिक करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, तो ये क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन था ये। तो हमेशा आपको याद करना है कि जो रेलगाड़ी का धुआं है वो हमेशा विपरीत दिशा में जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में जाएगा। अगर रेलगाड़ी, मान लो अगर रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में जा रही है, ठीक है, अगर मान लो कि जो रेलगाड़ी है वो पश्चिम दिशा में जा रही है तो इसका जो धुआं है वो किस दिशा में जाएगा। अगर मान लो रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में जा रही है तो इसका जो धुआं है दोस्तों वो किस दिशा में जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में जा रही है तो इसका धुआं पूर्व दिशा में जाएगा। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको चुटकियों में यहाँ पे बता दिया। ये भाई क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको यहाँ पे चुटकियों में बता दिया, नॉर्मल सी बात है। एंड एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा आपको घुमा सकता है, लेकिन मैं आपको नहीं घूमने दूंगा। क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा ले एग्जामिनर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लोड लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। रीजनिंग काफी आसान है, बस समझाने वाला बंदा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे समझो कि क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो हमारा था वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हमारा इस टाइप का यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित जो हमारा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, अगर रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है तो इसका धुआं किस तरफ जाएगा। तो भाई धुआं किस तरफ जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएगा। अगर रेलगाड़ी पश्चिम की ओर जा रही है तो इसका धुआं पूर्व की ओर जाएगा। अगर रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, यानी कि रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं किस तरफ होगा भाई, दक्षिण की तरफ होगा। सिंपल सी बात है, अगर गाड़ी दक्षिण की तरफ आ रही है तो धुआं किस तरफ होगा, उत्तर की तरफ होगा। सिंपल सी बात है। आई होप आपको गाइस ये वाला जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड जो है वो क्वेश्चन समझो कि सेकंड क्वेश्चन इसका किस प्रकार पूछा जाता है, ठीक है। तो भाई जो सेकंड क्वेश्चन आपका है वो ये है, एंड इनके स्क्रीन पे भाई क्वेश्चन को शो कर दो। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन शो हो चुका है आपकी स्क्रीन पे, देखो ये क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। भाई हमारा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है, यानी कि एक रेलगाड़ी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। इंपॉर्टेंट बात, एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है। तो भाई देखो यहाँ पर क्या है इसमें, ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो कि पूर्व से यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो सिंपल सी बात है कि इसका धुआं किस तरफ जाएगा, इसका धुआं इस तरफ जाएगा, ठीक है, इसका धुआं किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। क्वेश्चन को समझ लेना भाई, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, एक रेलगाड़ी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो सिंपल सी बात है कि धुआं किस तरफ जाएगा, इस तरफ ही जाएगा भाई, ठीक है। अगर गाड़ी पश्चिम की ओर जा रही है तो धुआं पश्चिम पूर्व की ओर जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर आंधी तूफान भी चल रहे हैं। और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर क्या चल रही है, हवा चल रही है। और जो हवा है वो अगर उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चलेगी तो सिंपल सी बात है, अगर यहां से ये हवा चलेगी तो सिंपल सी बात है, हवा चलते ही हमारा जो धुआं है वो गाड़ी के यानी कि इस दिशा में घूम जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर हवा नहीं चल रही होती तो धुआं सीधा जाता, लेकिन हवा चल रही है तो हवा चलेगी तो सिंपल सी बात है, जो धुआं है ये हवा के साथ साथ किस दिशा की ओर आएगा, ये जो धुआं है वो इस दिशा की ओर आएगा हवा के साथ साथ, ठीक है। तो भाई जो ये हवा जो धुआं है ये रुख बदल लेगा अपना और ये किस तरफ चलने लग जाएगा, इस तरफ चलने लग जाएगा। क्यों चलने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हवा का दबाव यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है, हवा का दबाव पड़ रहा है। तो जो धुआं है वो हल्का सा कहां पर घूम जाएगा, इस ओर घूम जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर हवा नहीं चल रही होती तो धुआं जो है वो निर्मत सीधे सीधा जाता, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हवा जो है वो धुएं पर दबाव बनाएगी तो धुएं पर दबाव बनाने के कारण जो हवा यानी कि जो धुआं है हमारा वो इस दिशा में घूम जाएगा। सिंपल सी बात होगी, इस दिशा में घूम जाएगा। तो भाई जो हवा है यानी कि जो धुआं है, क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन, तो बताओ
रेलगाड़ी का जो धुआं है वो किस दिशा में जाएगा, तो सिंपल सी बात है भाई, जो रेलगाड़ी का धुआं है वो दक्षिण पूर्व दिशा में जाएगा। और यही हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, दक्षिण एंड पूर्व दिशा में जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि जो आप हवा जो धुआं है वो इस तरफ कर दो, नहीं, इतना भी धुआं नहीं घूमता है, इतना भी धुआं नहीं घूमेगा कि आप दक्षिण दिशा में कर दो, कभी भी नहीं घूमेगा, कभी भी नहीं घूमेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एंड आपको ये मैंने समझा था इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, अगर मान लो गाइस यहाँ पे होता क्या है, मान लो फटाफट से एक और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। चलिए, तो मान लीजिए अगर रेलगाड़ी जो है वो अगर पूर्व दिशा की ओर जा रही होती, ठीक है, अगर रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही होती, समझ लेना क्वेश्चन को, अगर मान लो कि रेलगाड़ी अगर पूर्व दिशा की ओर जा रही होती और हवा जो है वो वापस अगर यहां से हवा चल रही होती, उत्तर से हवा चल रही होती, तो सिंपल सी बात है, इसका रुख किस तरफ बदल जाता, इसका रुख इस तरफ बदल जाता, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, दक्षिण पश्चिम दिशा हमारी हो जाएगी। ठीक है, पश्चिम दिशा हमारी हो जाएगी, तो जो रेल का धुआं है वो किस दिशा में चलेगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलेगा। सिंपल सी बात है, कैसे भी कर लो, कैसे भी क्वेश्चन को घुमा लो, सिंपल सी बात यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे समझ लो ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया यहां से यहां तक, इसको देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो मान लीजिए गाइस अगर रेल में इस तरह बना दो यहाँ पे, चलिए, तो मान लीजिए कि रेलगाड़ी अगर उत्तर दिशा की ओर जा रही है, ठीक है, अगर रेलगाड़ी जो है उत्तर दिशा की ओर अगर यहां पर जा रही है, तो जो इसका धुआं है वो किस तरफ जाएगा, अगर रेलगाड़ी जो है वो उत्तर दिशा की ओर जा रही है तो इसका जो धुआं है वो किस तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है, दक्षिण की तरफ जाएगा। ठीक है, कहां पर जाएगा भाई, दक्षिण की तरफ जाएगा। अगर कोई रेलगाड़ी उत्तर की तरफ जा रही है तो इसका जो धुआं है वो किस तरफ जाएगा, दक्षिण की तरफ जाएगा। अब किधर से भी हवा चला दो, ठीक है, अगर आपने इधर से हवा यहां पर चला दी, अगर आपने पश्चिम दिशा से हवा चला दी, ये कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। और पश्चिम दिशा से अगर आपने हवा चला दी तो ये जो धुआं है, सिंपल सी बात है, कहां पर आ जाएगा, ये जो धुआं है ये उड़कर कहां पर जाएगा, इस तरफ ये अपना रुख बदल लेगा। ठीक है, यानी कि इस तरह ये क्या है, अपना रुख बदल लेगा अगर हवा पश्चिम की तरफ से चल रही है। ठीक है, अगर जो हवा है वो पश्चिम की तरफ से चल रही है तो जो धुआं है वो अपना क्या करेगा, रुख यहाँ पर बदल लेगा। ठीक है, तो अब हवा कहां पर आ गई, बात तो वही है, हवा जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में आ गई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, दक्षिण एंड पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड जो इक्वेशन था इसका पहले वाला का जो मैंने आपको बताया था कि अगर रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में जा रही है तो पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, दक्षिण पूर्व में धुआं चली जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा करता हूं कि दोस्तों आपको ये वाली जो टाइप है वो आपको समझ में आएगी। अगर आपको कोई डाउट है फिर भी यार, तो हमारी पीडीएफ है, आप हमारे पीडीएफ को वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी या मैं आपको सब बताऊंगा, 3 तारीख को आपके लिए काफी अच्छा सरप्राइज है, वहां पर बताऊंगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है और फटाफट से दोस्तों आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना है। और वही बात आगे यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर मुझे टाइप करके बताना है। उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मेरी कमेंट में, यानी कि अभी ऑफलाइन जो ये वीडियो होगी, आराम से आपको क्वेश्चन करके इस ऑफलाइन वीडियो में आपको करना क्या है, कमेंट करना है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड तक वीडियो को शेयर करो यार, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लो। चलिए, तो ये क्वेश्चन रहा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये शो हो गया एंड इसको देख लो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, कहां से जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। हवा जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में होगा। आपके जो ऑप्शन है वो है पूर्व दिशा, आपका जो बी ऑप्शन है वो है उत्तर पूर्व दिशा, सी ऑप्शन है उत्तर दिशा एंड डी ऑप्शन है किसी भी दिशा में नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जो क्वेश्चन है आपकी काफी अच्छे से यहाँ पे समझ में आए होंगे। एंड जो आपको यहाँ पे आपकी ये वाली जो वीडियो है एंड टाइप है, आपको हर एक टाइप आपको समझ में आई होगी।
एंड गाइस सरप्राइज जो है वो 3 तारीख को यानी कि रक्षाबंधन पे आपको यहाँ पे सरप्राइज हम देने वाले हैं, तो भाई उसके लिए भी यहाँ पे तैयार है ना, ठीक है। चलिए काफी बच्चों को पता है तो वो यहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं वैसे ये क्या आने वाला है 3 तारीख को, ये सरप्राइज है फिलहाल यहाँ पे, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो लाइव आपसे रूबरू यहाँ पे होंगे वापस उसी यहाँ पे लेके। तो आज की यार वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो ना तो यार वीडियो को शेयर करो, सपोर्ट करो हमारे यूट्यूब चैनल को गाइस, ताकि 1 लाख सब्सक्राइब जो है हमारे फटाफट से यहाँ पे पूरे हो जाए, ठीक है। एंड चलिए बातें तो यह जो होती रहेगी, क्वेश्चन जो है आपके लिए मैंने यहाँ पे दे ही दिया है, तो क्वेश्चन को हल करना एंड कमेंट करके हमें जरूर बताना। नहीं आता है तो अपने भाई बंधु से पूछो यार, किसी और से पूछो, ठीक है। तो गाइस बाय बाय एंड सी यू, गुड नाइट। आप सभी को अच्छे से तैयारी करते हैं। 20 का एग्जाम में भाई वो तो आगे जाएगा ही सही, क्योंकि 30 अगस्त को कोरोना चल रहा है, तो अभी 30 अगस्त का आपका एग्जाम होने वाला नहीं है। तो जो 20 का एग्जाम में आगे सरकेगा, सिंपल सी बात है। तो यार तैयारी अच्छे से करते रहो, आपके लिए काफी गोल्डन चांस है, ठीक है। 3 तारीख को काफी अच्छा हमें सरप्राइज लेके आ रहे हैं, बम्पर ऑफर भी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो यार वेट करो 3 तारीख का, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट। आप सभी को तैयारी जैसे करते रहे, मेरी यही दुआ है आप सभी के यहाँ पे बेस्ट नंबर आ जाए, जो हमारे साथ यहाँ पे कदम से कदम मिला के यहाँ पे चल रहे। और आपके लिए मैं यही बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ठीक है। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, यानी कि शिक्षा को आप जितना ग्रहण करोगे वो बंदा उतना ही यहाँ पे आगे जाएगा। अगर आप अभी यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो, अगर गाइस अभी भी अगर आप टाइम पास कर रहे हो, इस कोरोना में भी अगर आप टाइम पास कर रहे हो, तो गाइस आपको कोई भी पास नहीं करा सकता, ना तो मैं आपको पास करा सकता हूँ, ना आप खुद यहाँ पे पास हो सकते हो। आप तो सिर्फ घर वालों को यहाँ पे धोखा दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने हमारा हाथ थामा है तो आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के भी चलिए। हम आपके लिए रात रात जग के, हम आपके लिए 2-3 बजे तक जग के आपके लिए मेहनत करते हैं गाइस। तो यार आप भी कम से कम 12 बजे तक तो पढ़ ही लिया करो, आपका जो डेली का टास्क है उसको पूरा कर लिया करो, यानी कि 4-5 घंटे में पढ़ना है, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोटिवेशन के साथ। आपकी बाय गुड नाइट। और यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। बाय बाय, सी यू।